नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा सरकार की ओर से 10 जून को एक आदेश जारी किया गया जिसमें सितंबर तक रैली, धरना और प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रदेश के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब इस सरकारी आदेश पर प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नायब सरकार का ये आदेश सीधा सीधा जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। चौटाला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने, विरोध दर्ज कराने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार होता है। अगर सरकार धरना और प्रदर्शन पर ही रोक लगा दे तो जनता अपनी समस्याएं किसके सामने रखेगी? क्या लोकदल में अब विरोध की आवाज उठाना भी अपराध माना जाएगा? नया जो फरमान जारी किया गया है उसमें लिख दिया कि सितंबर के महीने तक प्रदेश में कहीं कोई रैली नहीं कर सकेगा, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कहीं कोई धरना नहीं दिया जा सकता और उसके साथ साथ अनेक तरह की पाबंदियां लगाने का काम किया। ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा काम है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार को चुनौती भी दी। उन्होंने ऐलान किया कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर पार्टी एक विशाल रैली आयोजित करेगी। अगर सरकार में दम है तो इस रैली को रोक कर दिखाए। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहां है। चौटाला ने सरकार के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब विपक्षी दलों के धरने और रैलियों पर रोक लगाई जा रही है तब भाजपा के नेताओं के कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं? अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग मापदंड क्यों दिखाई दे रहे हैं? आम आदमी पे तो पाबंदियां लगा दी, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरने नहीं दे सकते, जलसे नहीं कर सकते। और इनके मंत्री जो है हरियाणा में तो कोई बुलाता नहीं बेचारा, क्योंकि किसी का विश्वास भरोसा ही नहीं है कि मंत्री भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसलिए यहां इनको कोई बुलाता नहीं। आजकल सारा दिन काफिलों के साथ पंजाब में घूमे, सरकारी मशीनरी का जचा के दुरुपयोग हो रहे हैं। अगर इस तरह की पाबंदी आम आदमी पे आप लगा रहे हो तो फिर अपने मंत्रियों पे क्यों नहीं? हिसार के चैनत गांव में पानी की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे धरने का जिक्र भी अभय सिंह चौटाला ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। अभय चौटाला ने सवाल किया कि अगर ग्रामीणों को पानी के लिए भी धरना देना पड़ रहा है तो विकास के बड़े बड़े दावों का क्या मतलब है? चैनत गांव में पिछले 1 महीने के करीब समय हो गया, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और लोग पीने के पानी को लेकर के चैनत गांव के किसान से बिना पूछे बिना सरकार ने उनकी जमीन खोद दी और उसके अंदर पाइपलाइन डाल दी। वहां कोई 20-30 गांव के लोगों का धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग रोज धरने में शामिल होते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय उनको परेशान करते हैं। लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग एक दिन का आमरण अनशन करने का काम कर रहे हैं।
किसानों और व्यापारियों को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं देने के फैसले पर भी अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। चौटाला ने पूछा कि खेती और व्यापार की जरूरतों को समझे बिना ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। क्या सरकार किसानों की मुश्किलें कम करना चाहती है या बढ़ाना। एक और फरमान जारी कर दिया उसमें कि 200 लीटर से ज्यादा किसी किसान को डीजल नहीं मिलेगा। व्यापारी जो इंडस्ट्रिस्ट है, जिसको डीजल की रोजाना हजारों लीटर की जरूरत पड़ती है जनरेटर के लिए, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। व्यापारी किसान दोनों को परेशान कर दिया। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात करती है तो फिर ओबीसी वर्ग को अलग पहचान देने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही है। उस जनगणना में भी एससी और आपका एसटी उसका तो कॉलम दे दिया, लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब वो जनगणना भी सही नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम जाति के आधार के ऊपर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया। ये भी एक साजिश है सरकार की। मानसून की तैयारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। चौटाला ने कहा कि हर साल बारिश से पहले नालों और ड्रेनों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में कई शहर और गांव जल भराव की चपेट में आ जाते हैं। क्या इस बार भी जनता को वही परेशानी झेलनी पड़ेगी? क्या सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे? बहरहाल हरियाणा की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा या फिर विपक्ष के दबाव में आदेश वापस ले लिया जाएगा। अब कुछ सवाल तो निश्चित खड़े होते हैं कि क्या धरना और प्रदर्शन पर रोक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है? और यदि रैलियों पर रोक है तो सत्ता पक्ष के कार्यक्रम कैसे जारी है? आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।